गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? ये मनुष्य शरीर अनमोल है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला, इसमें विशेष कर जो आपको दी गई वो बुद्धि दी गई, क्योंकि पांचों तत्व इसमें पूरे हैं। हमको ये सबको सोचना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चल के ही तो जाते हो, किससे? शरीर से। यहाँ से जाओगे तो चल के जाओ, पैदल जाओ, किसी सवारी से जाओ, लेकिन चल के ही जाओ। पैदल जाओगे तो जीवात्मा सूरत शरीर पर तो बैठी हुई है, तो शरीर ले जाए। पहले शरीर को किसी में बैठा दो तब भी उसमें बैठी, लेकिन चल के जाना पड़ेगा। बगैर चल के गए हुए वहां नहीं पहुंच सकते। अब ये शरीर हम देखते हैं कि है, और रातों रात सो रहे तब तक खबर बगल में आई, घर बच्चा नहीं रहा। अरे स्त्री ने घबरा के उठे और देखा तो खत्म हो गया। बहुत बुलाया, कौन बोले? बोलने वाला तो जो था वो तो चला गया, वो तो चेतन था, वो तो निकाल दिया। अब ये सोचना चाहिए क्यों कहा गया, इसी की जहाँ खोज सबको करनी चाहिए, वो कहाँ चला गया। यही अगर खोज करो तो कोई ना कोई आपको मिल जाए, लेकिन ये तो कुछ नोट करते नहीं हो। जो किताबों में लिखा है कहावत, कह रहे हो तो स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग भी तो कहीं होगा। उस स्वर्ग में जाना वो भी तो चल के ही जाना है, ऐसे यहाँ से ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा, वो तो चल के ही जाएगा। लेकिन जब वहां गए नहीं तो वहां जाओगे कैसे? आप उस शरीर से दूसरी जगह नहीं गए तो वहां कैसे पहुंच सकते? ऐसे ही जीवात्मा, क्योंकि वहां स्वर्ग में शरीर तो है नहीं, ये आपका पंचभौतिक शरीर नहीं है, पांच तत्व का। तो वहां जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, इसमें से कोई भी मसाला स्वर्ग में नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हो वहां? उसके जाने के लिए कोई रास्ता है। तो जब आपकी खोज करोगे वो कहाँ गया, हम कौन है, वो कौन है, वो कहाँ गया और हम यहाँ कहाँ से आए, ये सोचना। क्योंकि बच्चा भी जन्म लेता है तो कहीं न कहीं से आता है, तो ये कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, हमारे सामने जा रहा है, ये कहाँ चला गया। इसकी खोज करो तो कोई ना कोई जानकार मिल जाए। तो हम खोजो तो कुछ करते नहीं है, जो कहावत चली आ रही है उसी को बस, बहुत नहीं है बस। ये तो भूल भुलैया है, भूल गया। और थोड़ी देर बड़ी माया ममता में इसी में आप फंस गए। कुछ आपने कभी के लिए पूछा भी तो सही बात यह है कि जहां भी जाना चल के जा, वैसे नहीं पहुंच सकते। तो ये सूरत अपने घर से आई, ऊपर से आई है तो सब लोगों को पार करते हुए लाई गई। ऐसा नहीं कि आंख उसकी बंद कर दी और सीधे में आई, यहाँ छोड़ दिया करके, ऐसा नहीं। उधर से आई, सब देखती हुई है, और जब भी जाएगी तो इधर से सब देखती हुई जाएगी। जहाँ स्वर्ग है उसको भी देखेगी, बैकुंठ है उसको भी देखेगी, इंद्र उसको भी, ब्रह्मांड उसको भी देखेगी, ऊपर है उसको,
पार्लियामेंट को भी देखेगी, देखती हुई जाएगी, देखती हुई आएगी। अब यहाँ आ गई तो भूल पड़ गई। आपको इतना सामान दिया गया, हर तरह का सामान शरीर के लिए, कि आपका ध्यान रखते इसको उठाकर ये रखा, इसको उठाकर ये, इसको उठाकर ये, इसी में आपका ध्यान बढ़ गया, सुख सुविधा में बढ़ गया। जब ध्यान उधर से बढ़ गया तो आपका उधर से टूट गया, ज्ञान टूट गया, जो बोध था वो अब इसमें फंस गया। इसको इधर, ये मेरा है, तेरा है, इसी में लग गया तो रास्ता गए आप भी। जब रास्ता भूल गया तो कोई चाहिए, क्योंकि तो अपना भी घर नहीं है, यह आपका भी नहीं, यह किसी का घर नहीं है। कोई भी आया उसके यहाँ घर है, नहीं तो परदेश है, और जहाँ घर है वहां पहुंच नहीं पा रहे। और बहुत मेहनत करो, बहुत परिश्रम करो, बहुत तप करो, बहुत दान पुण्य करो, बहुत अपने शरीर को गला दो, सब काम करो तो आपको स्वर्ग मिल जाए। लेकिन फिर भी तो आप आ गए वापस लौट के, फिर वही सधरने तक वही सामान फिर मिल गया आपको, कम और ज्यादा, तो उसी में रखने में फिर मिल गया, वहां भी नहीं फिर जा सकते। इस तरह से सूरतें जितनी भी आई है सब सामान पा करके इस मनुष्य शरीर में भूल गए और शरीर का सामान पाया। इसमें कोई सूरत का सामान या सूरत का धन उसमें नहीं है, ये जो कुछ भी है शरीर संबंधी है। जिस तत्व का शरीर है उसी तत्व का सामान है, तो उसी के दंड में लग गया, आप छोड़ भी रहे हो, जबरदस्ती पकड़े हो। यदि ये आपको मालूम होता है क्षणों के लिए कि हमारा नहीं है, यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ले नहीं जा सकता, जा नहीं सकता, कोई कहेगा हम ले आएंगे या ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं ले जा सकता। ये सब सामने बिल्कुल देख रहा, और आपको इतना बोध होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इससे ये उस माया का आवरण है। जैसे किसी तालाब में बहुत काई फैली हो और पानी